नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र और बुध दोनों ही मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 14 तारीख को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल मिथुन राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने के लिए। शनि 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वक्री है 15 तारीख से 23 डेज के लिए, 24 डेज के लिए। शुक्र वक्री है 2 मार्च से 43 डेज के लिए। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल आपके अष्टम भाव में है। देखिए, लग्न लॉर्ड जब अष्टम भाव में है और यहाँ एक गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर लग्न का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है, व्यक्ति काफी कंफ्यूज्ड रहता है। और इस समय के अंदर ये कंफ्यूजन का महीना आपके लिए, मुझे लगता है पूरा ही महीना कंफ्यूजन से भरा हुआ है, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग में काफी समस्या होगी। कुछ जगह पर आपको हेल्थ बहुत ज्यादा साथ नहीं देगी, और जहां पर कहते हैं ना कि आपका हेल्थ, आप किसी भी प्रकार का काम करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको अस्वस्थ महसूस होगा इंटरनली। तो यहाँ पर ये चीज आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। मगर मुझे लगता है कि इस समय के अंदर बहुत ही डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको कंफ्यूजन रहेगा, और ये समय के अंदर आपको, मुझे लगता है कि बहुत शांत रहना चाहिए और बहुत संयम रखना चाहिए। और जबकि लग्न लॉर्ड अष्टम में होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। तो इस शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को इस महीने के अंदर मुझे लगता है कि कंटिन्यू करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर इसका असर दिखने को मिलेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो आपके सप्तम भाव में है, तो फैमिली बिजनेस से लाभ है। फैमिली के साथ जुड़कर अगर कोई भी बिजनेस में आप हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा ज्वाइंट बिजनेस से। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि गृहस्थ जीवन के अंदर कोई विवाद है, अगर फैमिली के साथ कोई विवाद चल रहा है तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। मगर यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि जो भी आप सेविंग्स है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी भी होगी और एक तरह से बेहतर अवस्था कहूंगी। यहाँ से मंगल का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव से है, तो वाणी काफी अग्रेसिव रहेगी, वाणी काफी, कहते हैं ना कि स्ट्रांग रहेगी। तो वहां पर थोड़ा सा पोलाइट रहिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप रिलेशंस को मेंटेन करना आसान होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो चतुर्थ भाव में है। देखिए, जो भी इनिशिएटिव लेते हैं इस समय के अंदर, जो भी इनिशिएटिव लेते हैं आपके लिए सफलता लेकर आएगा। ये एक चीज है कि इनिशिएटिव, टेक्निकल इनिशिएटिव कह रही हूँ कि आप अपने बिजनेस में कोई टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सफलता का योग बनता है। यहाँ इनिशिएटिव इन द सेंस के आप कुछ नया ट्राई कीजिए, और साथ में कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए, अपना इनपुट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद की वजह से मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में शनि और सूर्य है, और सूर्य 10th लॉर्ड बनकर है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आपको सफलता देता है। यहाँ पर शनि सूर्य जब तक साथ में रहेंगे, जिनके भी हार्ट से संबंधित समस्या है, स्पेशली कह रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से संबंधित समस्या है, शुरू के 14 दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। शनि यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के लिए बेहतर है, प्रॉपर्टी के डिसीजंस के लिए बेहतर है। 14 तारीख तक सूर्य शनि यहाँ पर साथ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पिता की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो वो रिजॉल्व करने के पीछे कोई किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, तो वहां पर मुझे लगता है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। ये एक है कि प्रॉपर्टी रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ खर्च करते हैं, तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि ओवर एक्सपेंडिचर की भी क्षमता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक चीज जरूर कहूंगी कि ये शनि और सूर्य जब साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मन के ऊपर है, तो आपका मन काफी
जल्दबाजी लेकर होता है, बहुत बेचैन होता है व्यक्ति, बहुत जल्दबाजी में और अग्रेशन में डिसीजंस लेता है, जो आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचमेश सप्तम भाव में है, सप्तमेश पंचम भाव में है और वक्री भी है। तो लव मैरिज से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उससे संबंधित कुछ उतार चढ़ाव का इस महीने सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि संतान से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है इस महीने। आपका मेन जो कहते हैं ना कि मेन हाईलाइटेड पॉइंट ये रहेगा कि संतान के एजुकेशन के अंदर आप बहुत चिंतित रहेंगे। आपकी संतान की लाइफ में कुछ मैटर्स होंगे जिनको रिजॉल्व करने के लिए आप कोशिश करेंगे, तो ये एक आपको चिंता का विषय हो सकता है। और शुक्र राहु की ये युति कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी व्यक्ति को लेकर जाती है, इसकी वजह से वो काफी हद तक फंस जाता है। तो देखिए रिलेशनशिप में अगर कोई रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड बातचीत करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वाणी के अंदर बहुत संयम रखना होगा। मगर रिलेशनशिप अगर एक से ज्यादा है तो परेशानी और भी ज्यादा है। तो इस चीज को आप समझिए कि इस महीने ये मैटर के अंदर आपको बहुत सतर्क रहना है। कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि कंफ्यूज्ड हो सकते हैं परिस्थिति को लेकर, और बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हाईलाइटेड रहेगी आपकी लाइफ में। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको क्लैरिटी की जरूरत है और कोई एक मार्ग को चुनकर उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अब पंचम भाव के अंदर जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा भटकाव का समय है। स्टूडेंट्स एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है कि बाधा रहेगी, फ्रेंड सर्कल की वजह से आप बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। ये चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। शुक्र का वक्री भ्रमण कहीं ना कहीं आपको भटकाव देता है और आप अपने एजुकेशन से भटकते हैं। मगर अगर कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है तो आपको लाभ मिलेगा, यहाँ पर लॉ के प्रोफेशन में है तो लाभ मिलेगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति होगी। अगर फोकस कहीं पे भी खराब होता है तो एजुकेशन के अंदर बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर इस महीने ग्रेजुअल लेवल तक लाभ मिलेंगे। बहुत ज्यादा सफलता यहाँ मुझे नजर नहीं आती, तो आप हो सके तो इस महीने बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है आपके 8th हाउस में है। ये महीने में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि परिस्थितियों के कारण कहो या आपके अग्रेशन की वजह से आपके स्वास्थ्य के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और इस महीने के अंदर सबसे ज्यादा जिसके भी माइग्रेन से संबंधित समस्या है, जिसके ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, स्किन एलर्जी से संबंधित समस्या है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल और सबसे ज्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको शुरू के 14 दिन तक ये चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि लग्न लॉर्ड बनकर और 6th लॉर्ड बनकर अष्टम भाव में है, तो हेल्थ यहाँ पर बहुत ज्यादा सफर करती है। तो स्वास्थ्य को प्रायोरिटी रख के चलिएगा। लोन को इस महीने बहुत बड़े लोन लेने से आपको बचना है, ग्रेजुअल लेवल तक आप ले सकते हैं। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड पंचम भाव में वक्री है, तो गृहस्थ जीवन के अंदर अगर पति पत्नी मिलकर कोई काम करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। गुरु का यहाँ पर सपोर्ट है आपको, एक तरह से आप बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी कर सकते हैं, मगर किसी ना किसी सपोर्ट के द्वारा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। गुरु एक तरह से आपको स्थिरता देते हैं। इतनी परिस्थितियों में गुरु ही है जो आपके लग्न को देखकर आपको स्थिरता प्रदान करते हैं। यहाँ आपको सही गाइडेंस प्राप्त करने में गुरु के द्वारा हेल्प मिलेगी। एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी विवाद अगर चल रहा है तो उसको आप बैठकर शांति से ही रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर विवाद करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है पंचम भाव में, अष्टम भाव में मंगल है,
तो जो भी लोग रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की तरफ है, मेडिकल एजुकेशन की तरफ है, तो रिसर्च के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्न लॉर्ड अष्टम में है तो व्यक्ति बहुत रिसर्च करता है हर चीज को लेकर। और अगर स्टूडेंट्स है और अगर आप फोकस्ड रहकर इस महीने रिसर्च करें अपने एजुकेशन से संबंधित या कोई भी प्रकार का प्रोजेक्ट है उससे संबंधित, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको फोकस रहने की जरूरत है, कहीं भटकाव में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस के अंदर चंद्रमा यहाँ का लॉर्ड है और मुझे लगता है कि ये महीना कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मास्टर लेवल का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस महीने थोड़ा सा मुझे लगता है कि रुकने की जरूरत है। दूसरी चीज, भाग्य के सपोर्ट में मिला जुला परिणाम रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश आपके चतुर्थ भाव में है और आपके 10th हाउस को देखते हैं, तो इस महीने जॉब मिलने में शुरू के 14 दिन का समय बहुत फेवरेबल है। और जो भी लोग जॉबलेस है उनके लिए जॉब मिलने की संभावना शुरू के 14 दिन में है। एक चीज है कि सूर्य बाद में ग्रहण दोष के अंदर रहेंगे पंचम भाव में, तो जहां पर भी आप काम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत केंद्रित रहना होगा। किसी भी आसपास के एनवायरमेंट में या पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़ सकता है 15 तारीख के बाद, उस चीज को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। ये कि जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर अगर कोई भी प्रकार का आपको कहते हैं ना कि चैलेंजिंग रोल दिया जाए, तो वहां आपको फोकस्ड रहकर उस चीज के अंदर आपको इनपुट देना ही होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस पर बुध का पूरा दृष्टि संबंध है और 11th लॉर्ड वक्री है, तो 15 तारीख के बाद फाइनेंशियली जो आप ग्रोथ चाहते हैं उसमें थोड़ी सी बाधा आपको महसूस होगी। हो सकता है कुछ डिलेस का सामना करना पड़े, कहीं पैसे अगर आपके आने हैं तो वो थोड़ा सा रुक कर आए, ऐसा समय हो सकता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर कोई विवाद है तो उसको मुझे लगता है इस महीने बहुत ज्यादा बातचीत करके अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो परिस्थितियां बढ़ेगी, तो हो सके वहां तक आप बहुत शांत रहिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बनकर शुक्र वक्री है और पंचम भाव में है, तो संतान से संबंधित खर्चे, संतान के पीछे कुछ, उनके एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं। यहां पर कोर्ट कचहरी का अगर कोई मैटर है तो उससे संबंधित कुछ खर्च आपको उठाने पड़ सकते हैं। ये महीना बहुत ज्यादा कहते हैं कि लग्न लॉर्ड जो अष्टम भाव में है, तो आप सोचे कि बहुत पॉजिटिव है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो प्राप्त होगी, मगर आपको अपने व्यवहार पे, आपके अग्रेशन पे, आपके स्वभाव पे कंट्रोल रखना ही होगा। और डिसीजंस कहीं ना कहीं किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। अगर खुद से निर्णय लेते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रहेगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हो सकता है इस समय में अगर आप किसी गुरुजन की या आपके माता पिता की या किसी की भी आप सलाह लेते हैं तो वहां आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। ये चीज जरूर है कि विदेश से संबंधित कोई एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई अगर आप कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।